वह महिला जैसे तैसे थाने जाती है और थाने जाने के बाद कहती है कि साहब मेरा इज्जत बचा लीजिए। मुझे एक लड़के ने शादी का झांसा देकर 1 साल तक यौन शोषण किया है और मैं अब प्रेग्नेंट हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हैं और मेरा हस्बैंड 2015 में करंट लगने से मौत हो जाता है और वो महिला बिलख बिलख के रोने लगती है। थानेदार साहब ने वहाँ बैठाता है और मुकदमा दर्ज करता है। मामला हरियाणा प्रदेश का एक जिला है पलवल, वहाँ का है। एक थाना चांदघर, वहाँ का मामला है। घटना 2 सितंबर 2020 का है, जहाँ पर एक महिला रोते बिलखते हुए थाने जाती है और थाने जाने के बाद थानेदार साहब से कहती है कि साहब मेरी इज्जत बचा लीजिए। मुझे एक लड़के ने यौन शोषण किया है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हैं। इतना सुनने के बाद महिला को कुर्सी में बैठाता है और तमाम धाराओं पर महिला का बयान लिया जाता है और मुकदमा दर्ज कर देता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच के लिए भेज देता है एएसआई अंजू देवी के पास। अंजू देवी जांच पड़ताल करने के बाद तमाम धाराओं पर जब कोर्ट में पेश किया जाता है जनवरी 2020 में ट्रायल पर शो के लिए, तब जज साहब एक महिला होती है। सामने ही दोनों तरफ के वो लड़का कटघरे में खड़ी रहती है और महिला कटघरे में खड़ी रहती है और दोनों घर के परिवार वाले भी रहते हैं। महिला बताती है कि ये लड़का चोरी छुपे मेरा घर आता था और मुझ पर गलत नज़र रखता था और ऐसे ही मेरे साथ 1 साल तक यौन शोषण किया है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हैं। मेरा पति 2015 में करंट लगने से उसका मौत हो चुका है और मैं एक शहर में आके बच्चे के परवरिश के लिए गली में रहता हूँ और काम करता हूँ। इसके बाद महिला का बात वकील के माध्यम से जज के पास जाता है। उसके बाद दूसरे पक्ष के जो वकील होता है वो भी अपना बात रखती है जज के सामने। तो कहता है इस लड़के की उम्र ही क्या है, क्योंकि उस लड़का का उम्र ही 14 साल था और ये लड़का बेकसूर है, क्योंकि 14 साल की उम्र में एक 29 साल की महिला के साथ यौन शोषण कैसे कर सकता है। जज साहब दोनों पक्ष की बात सुनता है। दरअसल मामला ये होता है कि वो महिला शहर के गली में रहती है थी और काम करती थी और उसी के पास में एक लड़का रहता था, बगल में घर था और इसका उम्र 14 साल था और नाम सोनू था। महिला ने किसी न किसी प्रकार से उस लड़के के पास जाता था और उससे बात करने का कोशिश करता पहले। उसके बाद धीरे धीरे उस दोनों को करीबी होने लगे। उसके बाद उससे कुछ काम भी करवाता था, दुकान जाने का काम में से। जब वो महिला का बच्चा एक दिन घर पे नहीं था, तब उस महिला ने उस बच्चे को अपने घर बुलाता है और शादी संबंध बताता है। शुरुआत में तो उस लड़के ने मना भी कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस लड़के को ऐसा अच्छा लगने लगा था। जब ऐसे ही कुछ दिन बीतता है तब ये बात लोगों के सामने आता है। लोगों के सामने इस प्रकार से आता है जो कि छिपाया नहीं जा सकता था। जब वो महिला का पेट में बच्चा पल रहा था तब वो लड़का से कहता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तेरा बच्चा मेरा पेट में है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उस लड़का ने बोलता है कि मैं खुद ही बच्चा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, तुमने ही अपनी मर्जी से ये सब करवाया है। वो इतना बोलकर लड़का वहाँ से भाग जाता है। तब वो महिला जानबूझ के थाने में जाके मामला दर्ज कराता है और उस लड़के को जेल भेजने की तैयारी करता है। उधर कोर्ट में ये सब मामला सुनने के बाद जज साहब ने अपना फैसला सुनाता है कि इस महिला को इस लड़के ने यौन शोषण नहीं किया, बल्कि इस महिला ने इस लड़के का यौन शोषण किया है और इसका जो भी सज़ा होगा वो इस महिला को ही होगा, क्योंकि वो लड़का का उम्र 14 साल था और तमाम धाराओं पर जांच पड़ताल करने के बाद अंजू देवी जो जांच कर रही थी उसमें सत्य पाया गया था और उस लड़का को वहाँ से बाइज्जत बरी करता है।
इसके बाद महिला के खिलाफ यौन शोषण के तमाम धाराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है और महिला को जेल भेज दिया जाता है। इधर महिला के ऊपर गंभीर धाराओं पर केस चल रहा था। जैसे ही कोर्ट का फैसला लोगों के सामने टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से सामने आता है तो लोग सोच में पड़ जाता है कि एक महिला अपने 29 साल का, जिसका विधवा है और 2 बच्चा है, एक बच्चे के साथ इस तरह कैसे कर सकता है। अगर उसको ज़रूरत ही था तो किसी अपनी उम्र के लड़के के साथ शादी कर लेता या फिर अपनी उम्र का लिहाज रखता, क्योंकि वो लड़का का उम्र महज 14 साल और उस महिला की उम्र 29 साल। लड़के की ज़िंदगी तो लगभग बर्बाद हो चुका था, क्योंकि पहले जिस तरह था उसका घरवाले का कहना है कि पहले से अब बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि ना उसमें उसको खाने में ध्यान लगता था, ना पढ़ने में ध्यान लगता था, ना उसका कोई काम में ध्यान लगता था। पहले से बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। फिलहाल अगर आपके घर में भी बच्चा है तो आप अगर मोबाइल लेते हैं तो इस बात पे ध्यान रखिएगा, समय समय पर चेक कीजिएगा मोबाइल को, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से बच्चे का पढ़ाई 50% तो मोबाइल से ही होता है। समय समय पर चेक कीजिएगा और स्कूल भेजते हैं तो उसका कॉपी नोटबुक चेक कीजिएगा, कहीं बच्चे गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है, क्योंकि एक बार लड़के का ज़िंदगी बर्बाद हो जाने के बाद उस लाइन पे लाने के लिए फिर बड़ी मुश्किल का बात है। और ऐसे ही अगर उस लड़के को पहले ध्यान रखा जा सकता था तो शायद ये दिन देखने को उसके घरवाले को नहीं पड़ता।